हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता राणा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि है इंडियाज़ रैंक इन वेरियस इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स 2020। इस टॉपिक से आपको एक या दो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर मिल जाएंगे। तो इस टॉपिक में एक भी रिपोर्ट को स्किप मत करिएगा, सारी रिपोर्ट्स पढ़िएगा और इंडिया की रैंक हर रिपोर्ट में ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारी पहली इंडेक्स है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020, जिसमें कि इंडिया की रैंक थी 139 और टॉप की तीन कंट्रीज थी आइसलैंड, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल। ये इंडेक्स रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो इंडिया की रैंक याद रखिएगा 139 इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020। हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, जिसमें कि इंडिया की रैंक थी 48। टॉप की तीन कंट्रीज इस इंडेक्स में हैं स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये इंडेक्स रिलीज़ करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो। तो इंडिया की रैंक है 48 इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020, जिसमें कि इंडिया की रैंक है 40 और टॉप की तीन कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। ये इंडेक्स रिलीज़ करता है यूएस चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 40। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये, और इसमें इंडिया की रैंक है 142। टॉप की तीन कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। और ये रिलीज़ करता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक, जिसको कि एचडीआई रैंक भी बोलते हैं, जिसमें कि इंडिया की रैंक है 129। टॉप की तीन कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड एंड आयरलैंड। और इसे रिलीज़ करता है यूएनडीपी, जो कि है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। रैंक इसमें है इंडिया की 129। देन आते हैं हम हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स पे। टॉप की तीन कंट्रीज़ हैं जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया और जर्मनी भी थर्ड पोजीशन पे है। इसमें आप मुझे बताएंगे कि इंडिया की रैंक क्या है और इसका मतलब क्या होता है, मतलब हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स क्यों रिलीज़ किया जाता है। और ये रिलीज़ करते हैं हेनलेस एंड पार्टनर्स। नेक्स्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया की रैंक है 74। टॉप की तीन कंट्रीज़ हैं स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड एंड फिनलैंड। और ये रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडेक्स हो गया। जो भी इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर यूएनडीपी इन ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए भी और हमारी कंट्री के लिए भी। तो इसमें इंडिया का रैंक है 74 ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। इसमें इंडिया की रैंक है 43। टॉप की तीन कंट्रीज़ हैं सिंगापुर, डेनमार्क एंड स्विट्ज़रलैंड। और ये रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020, जिसमें कि इंडिया की रैंक है 117। टॉप की तीन कंट्रीज़ हैं स्वीडन, डेनमार्क एंड फिनलैंड। और इसे रिलीज़ करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक है 117। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, जिसमें कि इंडिया की रैंक है 144। टॉप की तीन कंट्रीज़ हैं फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड। इसका मतलब हुआ फिनलैंड में लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं। और ये रिपोर्ट रिलीज़ करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020। इसमें इंडिया की रैंक है थर्ड और टॉप की तीन कंट्रीज़ हैं चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया। ये रिलीज़ करता है अमेरिकन प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कशमन एंड वेकफील्ड।
इसका मतलब ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में इंडिया बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो इसको याद रखना है आपको। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 पे इंडिया की रैंक है 3। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। इसमें इंडिया की रैंक है 94 और ये रिलीज़ करता है वर्ल्ड हंगर हेल्थ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इसमें टॉप कंट्रीज़ नहीं बताई जाती हैं, बल्कि बॉटम कंट्रीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है। और जो इंडेक्स है उन उसके कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट किए गए हैं कि इस बेसिस पे इस इंडेक्स को बनाया जाएगा। तो वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, सबसे पहला अंडर नरिशमेंट, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा चाइल्ड स्टंटिंग और चौथा चाइल्ड मोर्टालिटी। तो एग्ज़ाम्स में ये 4 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है ये 4 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। और इंडिया की रैंक 94th ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है ये। नेक्स्ट आते हैं हमारे फीफा रैंकिंग 2020, जो कि सितंबर 2020 में रिलीज़ हुई है। फीफा ने इस साल 2 रैंकिंग रिलीज़ की थी और करंट रैंकिंग सितंबर 2020 में रिलीज़ हुई है। इंडिया की रैंक है इसमें 103। टॉप की 3 कंट्रीज़ हैं बेल्जियम, फ्रांस और ब्राज़ील, और रिलीज़ करता है इस रैंकिंग को फीफा। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, जिसमें कि इंडिया की रैंक है 51। टॉप की 3 कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन, और इसे रिलीज़ करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक हुई 51। नेक्स्ट आता है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। ये 2019 में रिपोर्ट आई थी और इसे रिलीज़ करता है सिप्री, जो कि एक इम्पॉर्टेंट थिंक टैंक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसमें जिसने मिलिट्री में कितना एक्सपेंडिचर किया है उस बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई जाती है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं इसमें। तो इंडिया की रैंक है इसमें 4th। टॉप की 3 कंट्रीज़ हैं यूएसए, चाइना, सऊदी अरेबिया, और चौथी है इंडिया। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। इंडिया की रैंक है इसमें 112। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं आइसलैंड, नॉर्वे एंड फिनलैंड, और रिलीज़ किया जाता है इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट हो जाती है ये। WEF इसे रिलीज़ करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में इंडिया की रैंक है 112। नेक्स्ट हमारा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और लगातार हर साल इंडिया अपनी रैंक इसमें इम्प्रूव कर रहा है। तो इंडिया की इस साल की रैंक है 63। टॉप की 3 कंट्रीज़ हैं न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड हांगकांग, और ये रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, जिसमें कि इंडिया की रैंक है 5 और टॉप की 3 कंट्रीज़ हैं जापान, फिलीपींस, थर्ड है जर्मनी, और इसे रिलीज़ करता है जर्मन वॉच। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक है 5। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 9 है। टॉप की 3 कंट्रीज़ 3 प्लेसेस छोड़ दिए गए हैं, कोई टॉप की 3 कंट्रीज़ नहीं है, बट 4th रैंक पे स्वीडन है, 5th रैंक पे डेनमार्क और 6th रैंक पे है मोरक्को, और इसे भी जर्मन वॉच ही रिलीज़ करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 पे, जिसमें कि इंडिया की रैंक है 168 और इसे ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। टॉप की 3 कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, लग्जमबर्ग और स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट हमारा रिपोर्ट है चाइल्ड फ्लरिशिंग इंडेक्स 2020। इंडिया की रैंक है इसमें 131 और इसे रिलीज़ करता है WHO और यूनिसेफ मिलके। WHO का फुल फॉर्म हुआ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ का फुल फॉर्म हुआ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। टॉप की 3 कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, साउथ कोरिया और नीदरलैंड्स। तो आपको याद रखना है चाइल्ड फ्लरिशिंग इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक है 131। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर लर्निंग।